अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं द ईगल फिटनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर ओलंपिया 2020 बिग रामी के बारे में कि किस तरह वो एक माहीगीर से मिस्टर ओलंपिया बने। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Bigger than Phil. He's bigger than Brandon. He doesn't have the quality though. Do you have the quality now? When does it come? दोस्तों, बिग रामी का पूरा नाम ममदो मोहम्मद हसन अलिस्बे है और इनकी पैदाइश 16 सितंबर 1984 को मिस्र के एक शहर कफर अल शेख में हुई। दोस्तों, बिग रामी का ताल्लुक एक मिडिल क्लास खानदान से था और माहीगीरी इनका खानदानी पेशा था। शुरू में स्कूल के दौर में बिग रामी फुटबॉल खेला करते थे और उन्होंने कभी भी बॉडी बिल्डिंग के मुतालिक नहीं सोचा था, लेकिन फिर इनके होम टाउन कोच मोहम्मद सालिम ने इनकी गैर मामूली तौर पर बढ़ती हुई जिसामत को देखकर इन्हें बॉडी बिल्डिंग की तरफ आने का मशवरा दिया, जिसे बिग रामी ने एक्सेप्ट किया और फिर पूरे मिस्र में कई टाइटल अपने नाम किए। लेकिन अभी तक बिग रामी ने बॉडी बिल्डिंग को बाकायदा प्रोफेशन के तौर पर ज्वाइन नहीं किया था। इनका पूरा ध्यान माहीगीरी को ही पेशे के तौर पर अपनाने पर था। वो इसी काम के सिलसिले में कुवैत जाना चाहते थे और फिर 2010 में वो कुवैत चले गए और वहां जाकर भी इन्होंने मछली पकड़ने का काम ही शुरू किया। लेकिन इनके अंदर जो एक जुनून था बॉडी बिल्डिंग को लेकर, वो अभी तक कम नहीं हुआ था। फिर इनके एक दोस्त ने इन्हें कुवैत में मौजूद ऑक्सीजन जिम में मुलाजमत की पेशकश की। हालांकि जो तनख्वाह इन्हें जिम की नौकरी से मिलती वो इनके मछली पकड़ने के काम से होने वाली आमदन से कई गुना कम थी, लेकिन इन्होंने इस शर्त पर यह जॉब कबूल की कि इन्हें भी वहां ट्रेनिंग करने की इजाजत दी जाए, जो कि इन्हें आसानी से मिल गई। इस तरह वो ऑक्सीजन जिम में एंटर हुए और वहां ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। कुछ अरसे के बाद ही ऑक्सीजन जिम के ओनर बदर बुदाई, जो कि खुद भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, इनकी नजर बिग रामी पर पड़ी और उन्होंने रामी को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। और फिर 2012 में कुवैत में होने वाले गोल्ड कप में रामी ने हिस्सा लिया और इसे विन किया। फिर इसके फौरन बाद होने वाली ओलंपिक एमेच्योर चैंपियनशिप जीती और इसी साल होने वाले न्यूयॉर्क प्रो शो में पहली पोजीशन हासिल करने के बाद रामी एक तरह से सबकी नजरों में आ गए थे। अब बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में हर कोई बिग रामी के बारे में बात कर रहा था कि किस तरह एक इजिप्शियन लड़का सामने आया और एक साल में ये सारी चैंपियनशिप्स जीत कर ले गया। क्योंकि इनकी बॉडी का साइज और वेट दूसरे बॉडी बिल्डर्स की निस्बत बहुत ज्यादा था, इसलिए इनके कोलीग्स ने इनको बिग रामी कहना शुरू कर दिया। अब रामी की नजरें दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग टाइटल मिस्टर ओलंपिया पर थी। 2013 में रामी मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहे और इसमें इनकी 8वीं पोजीशन आई थी। इसके बाद 2014 में 7वें, 2015 में 5वें और 2016 में चौथे नंबर पर रहे। फिर 2017 के मिस्टर ओलंपिया में रामी की दूसरी पोजीशन रही और फिल हीथ इस बार भी विनर रहे, जिन्होंने लगातार 7वीं बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया था। लेकिन रामी ने फिल हीथ को इस बार कड़ी टक्कर दी थी और कई माहिरीन का तो यह भी मानना था कि रामी ने फिल हीथ को हर शॉट में बीट किया है और रामी को टाइटल ना देकर उनके साथ ज्यादती की गई है। बहरहाल इसके बाद उन्होंने 2017 के आर्नल्ड क्लासिक यूरोप में हिस्सा लिया और इसके विनर रहे। फिर जब 2018 का मिस्टर ओलंपिया स्टार्ट हुआ तो हर कोई ये सोच रहा था कि इस बार तो बिग रामी ही विनर होगा, लेकिन इन सब लोगों को जो ये सोच रहे थे कि रामी इस बार आसानी से टाइटल जीत जाएगा, उन्हें सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। क्योंकि बिग रामी की इस बार 6th पोजीशन आई थी, जिस पर बिग रामी ने अपने फैन से माजरत भी की। लेकिन 2018 मिस्टर ओलंपिया में बुरी परफॉर्मेंस के बाद रामी ने सबसे पहला काम ये किया कि ऑक्सीजन जिम को छोड़कर वापस मिस्र चले गए और वहां अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। फिर 2019 के मिस्टर ओलंपिया से सिर्फ 2 हफ्ते पहले रामी को शोल्डर इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो मिस्टर ओलंपिया 2019 में कम्पीट नहीं कर पाए। इसके बाद 2020 के मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई करने के लिए बिग रामी को इस साल कोई भी एक कंपटीशन जीतना था, जिसके लिए उन्होंने आर्नल्ड क्लासिक का इंतखाब किया, लेकिन वो ये कंपटीशन जीत नहीं सके। इसमें इनकी 3rd पोजीशन रही थी। इसके बाद उन्होंने आर्नल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में हिस्सा लेने के बारे में सोचा, लेकिन कोरोना की वजह से ये मुकाबला भी कैंसिल हो गया। दोस्तों, अब उन्होंने स्पेन में होने वाले यूरोपा प्रो में कम्पीट करने की तैयारी शुरू कर दी। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से कंपटीशन से सिर्फ 1 हफ्ता पहले जब रामी को स्पेन जाने के लिए कोरोना टेस्ट करवाना पड़ा तो वो इसमें पॉजिटिव आ गए और इन्हें 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा। तब तक ये मुकाबला भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। अब बिग रामी के पास कोई और कंपटीशन नहीं बचा था जिसे जीतकर वो मिस्टर ओलंपिया 2020 के लिए क्वालिफाई कर सकते। ऐसे वक्त में कि जब बिग रामी के फैंस और उनके चाहने वाले मायूसी का शिकार हो चुके थे कि अब वो इस साल भी बिग रामी को मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करते हुए नहीं देख सकेंगे, तो ऐसे में बिग रामी को मिस्टर ओलंपिया मैनेजमेंट की तरफ से स्पेशल इन्विटेशन भेजकर मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए बुला लिया गया। इस साल बिग रामी जब स्टेज पर उतरे तो उनमें पिछले सालों की निस्बत बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई, खासकर इनकी मसल कंडीशनिंग में। इससे पहले उनकी मसल कंडीशनिंग को लेकर ही तनकीद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी इस कमी को भी पूरा कर लिया था। आखिर में बिग रामी के साथ ब्रेंडन
करी रह गए जो कि मिस्टर ओलंपिया 2019 के विनर थे। अब इन दोनों में से एक को ही चैंपियन बनना था और जजेस का फैसला बिग रैमी के हक में आया और इस तरह बिग रैमी मिस्टर ओलंपिया 2020 बन गए। और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जिस बॉडी बिल्डर को जजेस फाते डिक्लेयर करते हैं इसे मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफी दी जाती है और दूसरा जिस बॉडी बिल्डर को पब्लिक ज्यादा पसंद करती है इसे पीपल चैंप का टाइटल दिया जाता है। लेकिन सिर्फ इस बार पहली दफा ही ऐसा हुआ है कि मिस्टर ओलंपिया और पीपल चैंप दोनों टाइटल एक ही बंदे को मिले हैं। दोस्तों बिग रैमी मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीतने वाले दूसरे मुसलमान बॉडी बिल्डर हैं। इनसे पहले समीर बनूद जिनका ताल्लुक लबनान से था वो 1983 में ये टाइटल जीत चुके हैं। बिग रैमी अब मिस्र वापस पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात भी बोली है कि वो ये टाइटल लंबे अरसे तक अपने पास रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 2021 के मिस्टर ओलंपिया में रामी अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब रहते हैं या नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।